गुरुवर के चरणों में मेरे तरफ से तथा मेरे परिवार और साथ ही साथ पूरा सराक क्षेत्र की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज एक शंका अपितु ये देखा जाए कि एक ये है कि पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व का एक छोटा सा शंका है महाराज जी। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान सिर्फ और सिर्फ भारत देश से ही मोक्ष गए हैं और ज़्यादातर हमारे जैन धर्म की उत्पत्ति अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही देखा जा रहा है, जबकि जैन धर्म हमारे तीनों लोक में विश्वविख्यात है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अलग अलग देश से भी हमारे तीर्थंकर जन्म लिए हों और मोक्ष गए हों? देखिए, तीर्थंकरों का भारत में जन्म लेना भारत भूमि की पवित्रता और भारतवासियों के गौरव का विषय है। यहाँ हमारा इतना पुण्य प्रताप रहा कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष यहीं जन्म लिए। भरत क्षेत्र की अयोध्या ऐसी नगरी रही है जो तीर्थंकरों के जन्म के गौरव से मंडित रही। तो ये निश्चित पुण्य भूमि है जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया। और तीर्थंकरों का जन्म जब यहाँ हुआ तो उनका बिहार, भारत नहीं आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त में जो भारत है वर्तमान में, सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत, अखंड भारत तक तीर्थंकरों का विचरण हुआ। क्योंकि जैन मुनि की चर्या कुछ ऐसी है जिसमें वे समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते, तो अन्य द्वीपों में, अन्य देशों में जाने की संभावना नहीं हुई। लेकिन जो भूभागीय क्षेत्र है वहाँ प्राचीन काल में जैन मुनि गए हैं और उन मुनियों के जाने के अनेक प्रकार के उल्लेख भी मिलते हैं। सिकंदर और कल्याण मुनि का संवाद भी इस बात को बताता है कि उस प्रदेश में, यूनान में भी जैन मुनियों का जाना हुआ है। माया संस्कृति जो मैक्सिको घाटी में है उसमें भी जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ जैन मुनि संस्कृति के द्योतक दिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जैन धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया, भारत से बाहर नहीं जा पाया। क्योंकि धर्म बाहर तभी जाएगा जब उसके प्रवर्तक जाएं, और प्रवर्तक तभी जाएंगे जब उनकी चर्या की वहाँ अनुकूलता होगी। भारत से बाहर ये चर्या की अनुकूलता न होने से प्रवर्तकों का उधर जाना नहीं हुआ, और जब प्रवर्तक ही नहीं गए तो फिर धर्म का प्रकाश कैसे जाए। और महाराज जी, इसमें छोटा सा इसी बीच में एक शंका है, जैसे कि जैन धर्म में भी, दिगंबर जैन धर्म में भी हमारे भट्टारक जो होते हैं महाराज जी, वो बोला जाता है कि वो विदेशों में प्रचार करने के लिए वो भी दिगंबर परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। पर बाहर में मतलब अभी ये दिगंबर अवस्था में जाना मान्यता नहीं है, जिसके कारण भट्टारक अपना एक वस्त्र धारण कर विदेशों में प्रचार करने की प्रथा को बढ़ाने के लिए किया गया। क्या ये पूर्णतः सत्य है? भट्टारकों को विदेशों में प्रचार करने के लिए नहीं बनाया गया। भट्टारक तो देश में ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि उनको बनना पड़ा। 12वीं शताब्दी में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने भट्टारक परंपरा की शुरुआत की। मुगलों के बढ़ते हुए आतंक के कारण दिगंबर मुनियों का दिगंबर अवस्था में विचरण कठिन हो गया। तो जब देखा कि ऐसे मुनि का विचरण ही कठिन हो जाएगा तो फिर धर्म का क्या होगा, तब उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला और आहार आदि के लिए जाने के निमित्त वो एक वस्त्र स्वीकारे और दिन भर दिगंबर रहे। और इस चूँकि वस्त्र स्वीकार लिए इसलिए वे अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई और भट्टारकों ने देश में दिगंबर धर्म का काफ़ी कुछ संरक्षण भी किया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और आज अगर देश विदेश में जो जा रहे हैं उनसे धर्म की प्रभावना हो रही है तो ये स्वागत योग्य कदम। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सूतक पातक के चक्कर में है कि कुछ लोग पातक के दिनों में पूरे 13 दिन का धार्मिक कार्यों से दूर रहकर 14वें दिन